أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الحسن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. أيضاً گرامی یہ ایام عزا کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد سے ہم ایک زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے. دین اسلام میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں کا بڑا مرتبہ ہے. ایک طرف اہل بیت علیہ السلام اور ان کے دوستوں سے ولایت، محبت، لگاؤ، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں کے چاہنے والوں سے اور ان کے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں سے برات اور دوری بھی لازم و ضروری ہے. قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ قد استمسک بالعروۃ الوثقی.
दीन में कोई जबर नहीं है, हिदायत के रास्ते वाज़े कर दिए गए हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करेगा, वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाएगा, फ़क़द इस्तमसका बिर्रुतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, तो उस मजबूत रस्सी से मुतमस्सिक होगा जो रस्सी किसी सूरत में टूटने वाली नहीं है। यानी हब्ल इलाही और उर्वतुल वुस्क़ा से तमस्सुक के लिए दो चीजें हैं, एक तागूत का इनकार और एक अल्लाह पर ईमान लाना। हम जब ज़ियारत आशूर पढ़ते हैं कि तक़र्रबू इलल्लाह बिहुब्बिकुम व विलायतिकुम व बिलबरात मिन आदाइकुम, हम खुदा से करीब होते हैं दो चीजों के जरिए, अहले बैत आपकी मोहब्बत के जरिए, आपकी विलायत के जरिए, व बिलबरात मिन आदाइकुम, और आपके दुश्मनों से बरात के जरिए। ज़ियारत आशूर मोतबर तरीन ज़ियारत है, गर्चे ये मासूम की ज़बान से जारी हुई है, लेकिन ये हदीस कुदसी का दर्जा रखती है, यानी कलिमात इलाही है जो मासूम की ज़बान पर जारी हुए हैं। या अबा अब्दुल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरुल मुमिनीन व इला फातिमा व इला अल हसन व इलैक बिमवालातिक व बिलबरात मिन आदाइक। इमाम हुसैन, हम खुदा से करीब होना चाहते हैं, उसके रसूल से करीब होना चाहते हैं, हजरत ज़हरा से करीब होना चाहते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन से करीब होना चाहते हैं, बिविलायतिक व बिलबरात मिन आदाइक, दो चीजों के जरिए से, एक आपकी विलायत और एक आपके दुश्मनों से बरात। अगर कोई शख्स खुदा से करीब होना चाहता है, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी है और दुश्मनान अहले बैत से बरात भी जरूरी है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हम सिर्फ अहले बैत से विलायत रख करके, उनसे दोस्ती रख करके खुदा से करीब हो सकते हैं, इस दौर में दुश्मनान अहले बैत से बरात जरूरी नहीं है, तो किसी और दुनिया में रहता है। वो खुदा से करीब नहीं होगा। किसी को इमाम फरमाते खुदा से करीब होने का रास्ता क्या? तक़या अबा अब्दुल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरुल मुमिनीन व इला फातिमा व इला अल हसन व इलैक बिमवालातिक व बिलबरात मिन आदाइक। और जब बरात का ताल्लुक है तो बरात और विलायत दोनों, इन्नी तक़र्रबु इला बिविलायतिकुम व विलायत मुवालातिकुम, हम करीब होते हैं आपकी दोस्ती से और उन लोगों की दोस्ती से जो आपसे दोस्ती रखते हैं। यानी अहले बैत को भी चाहना है और अहले बैत के चाहने वालों को भी चाहना है। अपने दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत बसा के रखना है और अहले बैत के चाहने वालों की भी मुवालातिकुम वो मुवालात औलियाकुम, आपकी विलायत, आपकी मोहब्बत और आपकी दोस्ती, और आपके दोस्तों की, आपके चाहने वालों की विलायत और दोस्ती। वह बिलबरात मिन आदाइकुम व औलियाहिम व अतबाहिम व अशियाहिम, और बरात किससे? आपके दुश्मनों से और उन लोगों से जो आपके दुश्मनों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और उन लोगों से जो आपके दुश्मनों को दोस्त रख रहे हैं, और उन लोगों के नक्शे कदम उनसे है जो आपके दुश्मनों की पैरवी कर रहे हैं। आप पढ़े रवायतों को, अहले बैत की किसी से दुश्मनी नहीं है। और कोई आदमी अगर ये समझता है कि हम दीन इस्लाम
और लोगों से क़ुर्बत अहले बैत से ज्यादा रखते हैं तो उसको शायद किसी और दुनिया में जाना चाहिए कि अगर कोई अपने को अहले बैत से बड़ा समझे तो मेरे पास उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनको क्या बयान करूं। अहले बैत से बढ़ के दीन की खिदमत करने वाला, लोगों को मिलाने वाला, इत्तेहाद की दावत देने वाला कौन हो सकता है? अहले बैत से बढ़ के किसी के दिल में दीन का दर्द है? अहले बैत की तमाम ज़ियारतें, जितनी ज़ियारतें आप पढ़ डाली हैं, तमाम ज़ियारतों में सलाम के साथ साथ दुश्मनान अहले बैत पर लानत और बड़ा जरूरी है। आप ज़ियारत वारसा पढ़ते नहीं पढ़ते? सारा सलाम बने के लान अल्लाह मन कतलक, लान अल्लाह मन ज़लमत, लान अल्लाह मन समियत बिज़ालिक व रज़ियत बिह। वो लोग जिन्होंने कत्ल किया वो करबला में गुजर गए, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनका काम खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों पर जिन्होंने आप पर होने वाले जुल्म को सुना और उस पर राजी रहे, ये सिलसिला आज तक जारी है। उम्मतन समेत बिज़ालिक व रज़ियत बिह। जिसने इमाम हुसैन पर, अहले बैत पर जुल्म सुना, आज भी आप टीवी पर जाके देखें, यूट्यूब पर जाके, कितने लोग हैं जो दुश्मनान अहले बैत की हिमायत कर रहे हैं, उनके अक़दाम को जायज करार दे रहे हैं, तारीखी हवाले से वाक़या करबला को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कितने लोग मिलेंगे? ये आज के जमाने के लोग हैं जो कहते हैं वाक़या करबला तारीख के मोतबर आए हुए नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये आज के दौर के, ये वो लोग हैं जो अहले बैत पर होने वाले जुल्म और सितम को सुन रहे हैं, न सिर्फ उस पर राजी है बल्कि उसकी तौजीह भी कर रहे हैं। आप रवायतें पढ़े, अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े, अइम्मा मासूमीन की ज़ियारत पढ़े, मोतबर तरीन ज़ियारत जामिया पढ़े। उनमें एक सीरीज है उन लोगों की जिनसे हमसे बरात करने का हुक्म दिया गया, जहां में एक तरफ विलायत का काम किया गया है, खुदावंद आलम ने बड़े नबी, उल्लाद नबी जनाब मूसा पूछा है, मूसा तुमने मेरे लिए भी कोई काम किया है? जनाब मूसा नबी है, मासूम है, उल्लाद पैगंबर है, बुलंदतरीन दराजात पर फायज है। कुरान में सबसे ज्यादा तस्करा उनका कलीमुल्लाह है, मुनाजात जनाब मूसा है। अब कहते परवरदिगार मैंने सारा काम तो तेरे ने किया, क्योंकि मासूम की एक नीयत में जरा सा भी हलल नहीं है। हमारे अमाल का मालूम किस नीयत से, किस अंदाज से अंजाम देने में पता नहीं, कितना खुदा है, कितना गैर खुदा, कितना अपने, कितने गैर है, कितनी शोहरत है, कितनी अना है, हमको पता नहीं। लेकिन मासूम का एक अमल भी खुलूस से खाली नहीं है। हमारी नमाज में हो सकता है कोई एक जुमला खुलूस से अदा हो जाए, लेकिन मासूम की नमाज में तकबीर से लेकर सलाम तक एक हरकत भी गैर खुदा के लिए नहीं है। हर उठने वाला कदम, हर उठने वाली पलक, सब अल्लाह के, अल्लाह ने मुंतखब किया है उनको। वो भी उलियाग पैगंबर जनाब मूसा, कोई मामूली पैगंबर नहीं है। यानी अंबिया में बड़ा दर्जा रसूलों का है, रसूलों में बड़ा ज्यादा उलंग पैगंबरों का है।
उलुल अज़्म पैगंबरों में जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खुदा इस बड़े नबी से पूछा, मूसा तुमने मेरे लिए भी कुछ किया है? जनाब मूसा तेरे पर सब कुछ तेरे लिए कि नमाज तेरे लिए पढ़ी, रोजा तेरे लिए पढ़ा, ज़कात तेरे लिए दी, सारे काम तेरे लिए किए। कहा मूसा मेरे लिए क्या किए ये बताओ तो सही। नमाज तुमने पढ़ी, तुम्हारे कल्ब में रोशनी होगी। रोजा तुमने रखा, तुमको ये मिलेगा। ज़कात तुमने दी, तुमको ये फायदा होगा। तुमने ज़हमतें बर्दाश्त की, तुमको ये मिलेगा। तुमने मेरे लिए क्या किया ये बताओ तो सही। नमाजें पढ़ी खुलूस से, लेकिन कब्र तुम्हारी रोशन होगी, जिंदगी तुम्हारी रोशन होगी। ज़कात दी, तुमको फायदा मिलेगा। रोजे रखे, तुमको फायदा मिलेगा। तुमने मेरे लिए क्या किया? जनाब ये फरमाते ये बता तेरा काम क्या है? खुदा आवाज देता है, हल वालैत ली वलियन औ आदैत ली अदुवन। मूसा बताओ तुमने किसी को मेरी खातिर दोस्त रखा? तुमने किसी को मेरी खातिर दुश्मन रखा? हल वालैत ली वलियन व आदैत ली अदुवन। तुमने मेरी खातिर किसी से दोस्ती की? तुमने मेरी खातिर किसी से दुश्मनी की? तो पता चला खुदा के नजदीक सबसे बड़ा काम है खुदा की खातिर दोस्त रखना और खुदा की खातिर दुश्मन रखना। इमाम ज़ैनुल सलावतुल्लाह सलाम अलैह की किताब है सहीफ़े सज्जादिया। इसमें दुआएं हैं, इसमें रसूल खुदा पर सलाम और दुरूद है। उस सलाम और दुरूद में इमाम ज़ैनुल सलाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, परवरदिगार इन्होंने तेरी खातिर अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल ली और तेरी खातिर गैरों को अपना दोस्त बनाया। अबू लहब चचा दुश्मन खुदा है। सूरह जो होता था तब्बत यदा अबी लहब के हाथ टूट जाए। सलमान राय है का मिन्ना अहल बैत, अपने पर लानत, गैरों का कहा क्यों? या मेयार मैं नहीं हूं। अबू लहब से इसलिए दुश्मनी है वो खुदा का दुश्मन है, सलमान से इसलिए दोस्ती है वो खुदा के दोस्त है। कुरान कहता है अबू लहब चचा, लेकिन लानत तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। सलमान मिन्ना अहल बैत, हम अहले बैत हैं। क्यों? सलमान का दिल खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ है। सलमान का दिल अहले बैत की मोहब्बत से भरा हुआ है। तो हमें अहले खुदा की खातिर दोस्ती भी करना है और खुदा की खातिर बरात भी करना है, दुश्मनी भी रखा। अपने दिलों को जहां अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों की मोहब्बत से भरा रखना है, वहां अपने दिलों को दुश्मनान अहले बैत और उन दुश्मनान अहले बैत के चाहने वालों से अपने दिल के हर गोशे को साफ और पाक भी रखना। दोनों हमारी जिम्मेदारी है। ना इधर अगर आज हम हुसैन का गम मना रहे रिश्तेदारी की मुनाफर नहीं, बल्कि वो हुज्जत खुदा है, वली खुदा है, नवासे रसूल है, नुमाइंदा इलाही है। हम इसलिए गम मना रहे हैं। अगर हम किसी से नफरत का इसलिए कि हुसैन का दुश्मन है, आजादारी का दुश्मन है, हमें ये दोनों काम करने हैं। इमाम रज़ा सलावतुल्लाह सलाम अलैह एक हदीस है, जब वो मदीने से मर्द तशरीफ ले जा रहे थे
तो वो आदमी जो उनके ऊंट को लेके चल रहा था, जब मंजिल पर पहुंचा और इमाम से रुखसत होने लगा, इमाम ने चलते चलते उसको तोहफा दिया। वो तोहफा क्या था? एक रवायत लिख करके दी, एक रवायत लिख के दी। और लोगों ने रवायत उस कागज पर देखी, उसका कुन मुहिब्बन लिआले मुहम्मदिन इन कुन्ता फासिक़ा व कुन मुहिब्बन लिमुहिब्बिहिम इन कानू फासिक़ीन। ए शख्स, तू जा रहा, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, आले मोहम्मद को दोस्त रख, गरचे तू खुद गुनाहगार क्यों न हो। कुन मुहिब्बन लिआले मुहम्मद इन कुन्ता फासिक़ा, तू गरचे खुद गुनाहगार क्यों न हो, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत रख और अहले बैत के चाहने वालों से मोहब्बत रख, गरचे वो खुद गुनाहगार क्यों न हो। वजह क्या है कि अहले बैत की मोहब्बत इतनी अजीम चीज है जिसके मुकाबले पर कोई चीज नहीं आती। अगर आज हम किसी एक शख्स को जो अहले बैत का चाहने वाला है, 12 इमामों की इमामत का कायल है, 14 मासूमीन को मान रहा है, इमाम हुसैन का गम मना रहा है, लेकिन हमारा घर लिए बैठा है, हमसे ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं, अगर हम उससे दुश्मनी बरत रहे हैं तो आया हमने अहले बैत की मोहब्बत को बड़ा दर्जा दिया या अपने ताल्लुकात को? किसको दर्जा दिया? 14 मासूमीन को मान रहा है, 12 इमामों को मान रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, लेकिन हमारा माल लिए बैठा है। हम नफरत कर रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं। अगर हम ये काम कर रहे हैं, आया हमने अहले बैत की मोहब्बत के दर्जे को घटाया या नहीं घटाया? रावे कहता है मैं इमाम जाब सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने कहा देखो तुम्हारे सारे अमाल हमारे पास आते हैं, अच्छे अमाल होते हैं तो हम खुश होते हैं, बुरे अमाल होते हैं तो हम नाराज होते हैं। हमारी खुशी के असबाब फराम करो, गम के असबाब फराम ना करो। इमाम भाई देखो तुमने फुला दिन अपने रिश्तेदार को एक तोहफा भेजा था, उसकी माली मदद की थी, मुझे खबर मिली, मुझे अच्छा लगा, तुमने अच्छा काम किया। कौन था? कि मैं जब हज पर जा रहा था तो मेरा एक रिश्तेदार था, गुनाहगार था, अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा हज पर जाने को, मैंने हज पर जाने से कुछ पैसे भेज दिए। इमाम कहता है लेकिन मैंने इस गुनाहगार को और रिश्तेदार का पैसा भेज दिया जब हज से वापस। इमाम ने कहा मुझे अच्छा लगा तुमने रिश्तेदार के साथ अच्छा बर्ताव किया। इस्लाम इस चीज की तालीम देता है, मोहब्बत अहले बैत सबसे ऊंची चीज। हम क्यों किसी के लिए बद्दुआ करें? अगर हमने अपने जानी दुश्मन को, जिसने हमें आबरू ली, मान लिया, सब कुछ लिया, कहा हम कुछ नहीं करें। क्यों? कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन या हुसैन हुसैन करता है नहीं करता, फरशेदा बिछाता नहीं रहता, मैं हुसैन की खातिर इससे इंतकाम नहीं ले। आप यकीन जानिए वो शख्स जो अहले बैत की खातिर यह कुर्बानी देगा, कल मैदान क़यामत में अहले बैत उसको फरामोश नहीं करेगी। उसने मेरा ख्याल रखा है। अब और गए घर में होता या नहीं होता? दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, एक भाई सही रास्ते पे होता, दूसरा गलत रास्ते पे होता,
लेकिन जो सही रास्ते पर होता है, कहता है काम तो बहुत किया, लेकिन अगर मैं इस वक्त इसके खिलाफ कुछ काम करूं ना तो मेरी मम्मी नाराज होगी, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। गर्ज उसने काम गलत किया है, लेकिन मैं अगर इसके खिलाफ शिकायत करूं तो मेरी वालदा को तकलीफ पहुंचेगी। मैं अपनी वालदा की खातिर इसकी शिकायत नहीं करना चाहता। आप सच बताएं, वालदा के दिल की दुआ निकलेगी नहीं निकलेगी? सताया मुझको, लेकिन अगर मैं इसके खिलाफ कुछ काम करूं मेरे वालिद को तकलीफ पहुंचेगी, तो उसका बेटा है ना, मैं अपने वालिद की खातिर कुछ नहीं करना चाहता। अगर ये आदमी उस काम करके आएगा, कर सकता शिकायत, रोक के आएगा, उससे नहीं, जब घर में आएगा तो उसके वालिदैन उससे खुश होंगे या नहीं खुश, उसके लिए दुआ देंगे नहीं देंगे? अगर एक मामूली वालिदैन दुआ दे सकते हैं तो हम सब इमामत के फर्जंद हैं या नहीं? हम अहले बैत की औलाद हैं या नहीं? अहले बैत हमारे बाप हैं या नहीं? अगर हम किसी अज़ादार को अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर तकलीफ पहुंचाए तो जनाब ज़हरा क्या कहेंगे? तुमने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अगर हम अज़ादार को इसलिए माफ कर रहे हैं कि इमाम हुसैन ये जनाब ज़हरा के फर्जंद का ज़हरा, आप गवाह रहिएगा, मैं उसके खिलाफ सब कुछ कर सकता था, लेकिन चूंकि ये आपके फर्जंद का अज़ादार है ना, मैं सब कुछ रोक रहा हूं। जिस वक्त आप जनाब ज़हरा की खातिर ये काम करेंगे, जनाब ज़हरा के दिल से दुआएं निकलेंगी, मेरे फर्जंद के अज़ादारों की हिफाजत करने वाले, खुदा तुम्हें सलामत रखे। विलायत अहले बैत यहां है, विलायत अहले बैत यहां है। मर्जिया वक्त आयतुल उज़्मा सैयद अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो मर्जिया थे जिनसे इमाम ज़माना ज़फ़त व किताबत होती थी। उनके जवान बेटे को नजब में मार डाला, एक आदमी उनके जवान बेटे को कत्ल कर दिया, कातिल पकड़ के लाया गया। अगर ये आपके बेटे का कातिल को सजा देना चाहिए, फरमाया इसको आजाद कर दिया। क्यों? कि ये भी तो मेरा ही बेटा है ना, मैं एक बेटे के मरने के बदले में दूसरे बेटे को क्यों कत्ल करूं? ये भी तो मेरी औलाद है। बड़ा दिल है या नहीं? अगर सिस्तानी के लोगों ने यूट्यूब पर गालियां दी, जवान पकड़ा गया, केस चला, अदालत ने सजा दी, अगर सिस्तानी अदालत खत लिखा, मैंने जवान को माफ कर इसको छोड़ दिया, इसको सजा न दी जाए, कि मेरा ही बच्चा तो है, मैं अपने बच्चे को सजा कैसे दूं? मेरी ही औलाद तो है। तो ये विलायत का इम्तिहान है। हमने 2 महीने 8 दिन गम मनाया। अगर हुसैन से हम मोहब्बत रखते हैं तो हुसैन के चाहने वालों से भी मोहब्बत रखना चाहिए। जितने भी अंजुमन है सब हुसैन की है, जितने भी जुलूस है सब हुसैन के हैं। लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का? सबका राब्ता इमाम हुसैन से है, सब काबिल एहतराम है, कोई भी काबिल लानत तो नहीं है। लेकिन वहां लेकिन जो दुश्मन अहले बैत है, जो आज भी दुश्मनों का साथ दे रहा है, या उनके ताल्लुक से दिल में मोहब्बत रखता, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहां अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें आजादारी के आदाब सिखाए हैं, वह अहले बैत ने हमको तबर्रे के भी आदाब सिखाए हैं। न हमें आजादारी में अपनी तरफ से कुछ करना है। ज़ियारत आशूर सलाम से भी भरी हुई है, लानतों से भी भरी हुई है।
ज़ियारत आशूर में सलाम भी बहुत ज्यादा है, लानतें भी हैं, 100 सलाम भी है, 100 लानतें भी हैं। लेकिन जब मासूमीन ने लानत भेजने में नाम नहीं लिया तो हम नाम लेने वाले कौन? हमारा खून ज्यादा गर्म क्यों हो? हमको तो कुछ पता नहीं किसने तीर चलाए। इमामों को तो एक एक चीज मालूम है, किसने तीर चलाया, किसने पत्थर चलाया, कहां किसने किया, सब कुछ किया। लेकिन जब सब कुछ मालूम होने के बाद अहले बैत ने नाम नहीं लिया तो हमें भी लानत भेजने में अहले बैत के तरीके पर अमल करके लानत में नाम नहीं लेना चाहिए। लानत में कसर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से 100 मरतबा सलाम करना है वैसे ही 100 मरतबा लानत करना है। लेकिन सलाम में अस्सलाम अलैहि अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक, सलाम में इमाम हुसैन का नाम है। लानत में अल्लाहुम्मा लना अव्वल ज़ालिमीन, इमाम ने वहां नाम नहीं लिया है। तो जहां सलाम में नाम लिया है हमें नाम लेना चाहिए, जहां बरात और लानत में नाम नहीं लिया हमें भी अहले बैत के रास्ते पर चले करके नाम नहीं लेना चाहिए। लानत भेजने में कसर नहीं करना चाहिए, लेकिन अहले बैत के तरीके पर अमल करना चाहिए। वो लानत भेजने में नाम नहीं लेते तो हमको भी नाम नहीं। इसे अव्वल से मुराद क्या है, दूसरे, अरे भाई आपको क्या पड़ी है, आप भेज दी, अल्लाह खुद जानता कौन अव्वल है, कौन दुव्वम है, कौन सानी, कौन चारों पंजू, खुदा सब जानता। खुदा से थोड़ी पूछेगा कि आपका अव्वल कौन है, दुव्वम कौन है। आप कहते हैं खुदा तू लानत भेज पहले पर, दूसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, खुदा खुद जानता है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कौन है, आपसे नहीं पूछेगा। अब वो जहां होंगे खुदा वहां पहुंचा देगा। तो जैसे मासूमीन ने किया है हमको वैसे ही करना चाहिए। इससे आगे बढ़ करके फितना फसाद नहीं, ना हमें सलाम में होश के आगे जोश को आना चाहिए और ना बारात में जोश को होश के आगे आना चाहिए। सलाम में भी हमारा जोश होश के पीछे रहे और बारात में भी हमारा जोश होश के पीछे रहे। 9 रबीउल अव्वल हमारा इम्तिहान है, आया हम जोश से काम लेते हैं या होश से काम लेते हैं, क्या करते हैं? आया ये दिन हमारी आजादी का दिन है या ये दिन हमारे इम्तिहान का? खुदा हम सबको अहले बैत की विलायत पर साबित कदम रखे और अहले बैत के दुश्मनों से बरात पर साबित कदम रखे। हमारा दिल का गोशा गोशा अहले बैत की मोहब्बत, उनके चाहने वालों की मोहब्बत से भरा रहे और दिल का गोशा गोशा दुश्मनान अहले बैत और उनके चाहने वालों की मोहब्बत से पाक और साफ रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वलालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल आलमीन वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यदना मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यदुल वसीय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहल जन्नत व इमामै अल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफर इब्न मुहम्मद अल सादिक़ अइम्मतुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मूसा इब्न जाफर अल काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ी अल जवाद अइम्मतुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मुहम्मद अल हादी अन नक़ी वल हसन इब्न अली अज़्ज़की अल अस्करी इमामै अल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना साहिबिल हैबत अल अस्करी वल ग़ैबत इलाहिया हुज्जत इब्न अल हसन अल क़ाइम अल मुंतज़र अल महदी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, खराफत वाला से हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हर तरह के रंज जो गम अलम को उनको वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार तमाम खामियों तमाम कोताहियों के बावजूद हमारी इन अज़ादारियों को कबूल फरमा, इन सीनाज़ीनीन मजलिसों को कबूल फरमा। परवरदिगार इस अज़ादारी को हमारी आखिरत का ज़रिया करार फरमा, अहले बैत की शिफात का ज़रिया करार फरमा। पर सिलसिला अज़ादारी हमारी नस्लों में सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमा। परवरदिगार हमें ज़िंदगी के हर लम्हात पर अहले बैत के दर से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ात मरहमत फरमा। जिन लोगों ने अहले बैत की अज़ादारी में काम किया, परवरदिगार उनकी उम्र में उनकी सेहत में उसकी बरकत इनायत फरमा, उनकी हर खिदमतों को कबूल फरमा। और जिन लोगों ने किसी तरह से रुकावटें ईजाद की, एतराज़ात किए, खुदाया अगर काबिल इस्लाम तो इस्लाम तो नाबूद ज़लील व ख़ार फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत के दर से ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ात इनायत फरमा। हमारे नौजवानों को दुनिया के बेहतरीन नौजवानों में शुमार फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। जो बीमारों को शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान सबसे राज़ी खुशूद फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इमाम की सलामती के नौजवानों की कामयाबी के जी बीमार खास को जो मखसूस तमाम सब की शिफाए कामिल के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू